फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी टीजीटी मैथ क्लासेस पर। हम लोग स्पेशल यूपी टीजीटी का फाउंडेशन बैच फिर स्टार्ट किए हैं जो हिंदी माध्यम में है। बिल्कुल कल हमने एक सिलेबस का वीडियो डिस्कस किया था, उसके बाद एक वीडियो आपका लिमिट का मिल चुका है, एपिसोड 1 हो चुका है, ये एपिसोड दूसरा है। बिल्कुल क्रमवार हम चल रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यूपी टीजीटी, स्पेशल यूपी टीजीटी, मात्र टीजीटी के लिए है, ये बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। आप पहले कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझते चलिए, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं उनको भी करवाएंगे। चलिए, तो लिमिट हमारा चल रहा था, लिमिट पर कुछ क्वेश्चन हो चुके थे और आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझेंगे प्रश्न को और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल तत्परता से मेहनत करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कास एक्स और पूरे के बटे दिया हुआ है बी साइन एक्स। इसको हल करना है, ठीक है ना। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है ना। जहां जैसे एनसीईआरटी पूरा सिलेबस में है तो एनसीईआरटी से ही पेपर भी बन रहा है, सबको पता है। आप चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को बेस बना करके पढ़ाया जा रहा है आपको। इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें से एक कंडीशन आपको बता दें। जैसे लिमिट में कुछ चीजें दी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ए एक्स प्लस बी एक्स, दो फंक्शन ऐसे लिखे हुए हैं, दोनों जोड़ में हैं और यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लिमिट, कुछ भी लिमिट है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो एक बार लिमिट हम इसको दे देते हैं और एक बार लिमिट इसको दे देते हैं, राइट। अगर यहाँ माइनस है तो भी यही प्रक्रिया करते हैं, अगर डिवीजन में है तो भी यही प्रक्रिया करते हैं, मल्टीप्लाई में है तो भी यही प्रक्रिया करते हैं। क्या बता रहे हैं, अगर दो वैल्यू दिए, दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, तो लिमिट एफ एक्स को भी मिलेगी जी एक्स को भी मिलेगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो भी मिलेगी, प्लस माइनस में है तो भी मिलेगी, डिवीजन में है तो भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी ही दी हुई है, कुछ ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया हुआ है ना। तो हम इसको जो अगर हल करें तो हम इस तरह से किए दे रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। ऊपर वाले फंक्शन में पहले हल करने से पहले हम कुछ इसमें चेंजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन में हम x से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं। यहां x से भाग दे दिया, प्लस x कास x बटे x, ठीक है ना, x से यहां भाग दिया, फिर बटे b साइन x, यहां पर भी हमने x से भाग दिया। कोई मतलब नहीं, x से यहां भाग दे दिया, x से यहां भाग दे दिया, है ना। ये दोनों का मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पर एक बार, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर दो बार x लिख दिया, यहाँ पर एक बार जब जोड़ेंगे तो एक ही चीज आ जाएगी, है ना, एक ही बार x आ जाएगा और कुल मिलाकर फंक्शन यही बन जाएगा। ये x से x कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला ही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। इस x से हमने इस x को कैंसिल कर दिया और इस x से इस x को कैंसिल कर दिया। फाइनली बचा क्या, बचा ये कि लिमिट x टेंस टू 0 और a प्लस कास x, ये ऊपर बचा और नीचे क्या बचा है, b साइन x बटे x। अब देखिए जरा, हम एक बार ऊपर लिमिट लगा रहे हैं और यहां तक क्लियर है। अब देखिए जरा लिमिट कैसे लिखनी है हमको, लिमिट x टेंस टू 0 और a से लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 b, है ना। जो कांस्टेंट नंबर है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो कांस्टेंट नंबर है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अंदर बचा साइन x पूरे के बटे x। अच्छा, यहां पर एक फार्मूला काम में आ रहा है जो हम आपको लिखकर बता दें। अगर कभी भी लिमिट x टेंस टू 0 है, क्या लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x बटे x है तो उसका मान हमेशा 1 निकल करके आता है। ये फार्मूला है, कब आएगा ये भी याद रखना है। ये x टेंस टू 0 होना चाहिए, ऊपर साइन x बटे x हो तो इक्वल में 1 आएगा, राइट। तो इसका मान अगर हम ऊपर वाले पे लिमिट रखें, पहले ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं नीचे भी अप्लाई करते हैं, तो दोनों जगह पर अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले पे तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऊपर वाले पे क्या होगा, ऊपर वाले पे देखो हम अगर लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर a की जगह पर तो a प्राप्त हो जाएगा, प्लस कास की जगह पर कास आ गया, x की जगह पर 0 आ गया। नीचे आते हैं, b बाहर था, b ये हो गया और इसका वैल्यू समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लाई में 1 हो गया। यहां तक अगर कोई समस्या है तो फिर से समझें, वीडियो को बैक करके देखें। देखिए a प्लस कास 0, नीचे b, ये वाला b, और ये इसका वैल्यू यहां से 1 हो गया। क्लियर है। अब मान रख देते हैं, a की जगह पर a आ गया, प्लस
कास जीरो का मान है ना, कास जीरो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े होंगे, कास जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, और नीचे बी आ गए। अर्थात जो इसका फाइनल आंसर बना वो 1 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो एक को पहले लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस ए बटे बी। जहां पर भी ये लिखा मिले आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल धीरे धीरे बताएंगे, जब आपको समझ में आने लगेगा तब स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए जरा क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 और है कासेक x माइनस कॉट एक्स, कासेक x माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना। इस पे हल करना, पहले क्या करना है बच्चों, पहले डायरेक्ट इस पे मान रखना है। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, यहाँ पर भी 0 लिख दिया। अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो कास 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात हल नहीं हो रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले से हल करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, हल करेंगे। हल अपने तरीके से आप कर सकते हैं, इसको 1 बटे पे चेंज करिए तो आ जाएगा 1 बटे साइन एक्स माइनस, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स। क्लियर है यहां तक? अब इसको लासा ले लीजिए, यहां पर लिमिट रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कास एक्स बटे साइन एक्स। अब भी अगर हम मान रखें है ना, मान अगर रखें यहाँ पर 0 लिख देंगे तो कास 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, अर्थात ये बन रहा है 0 बटे 0, 0 बटे 0 रूप बन रहा है, अर्थात नहीं हल हो रहा ना। तो अब क्या करें, अब इस पे या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, क्या लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल, तब भी आ जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। क्लियर? एल हॉस्पिटल रूल फॉलो करिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, मान लीजिए कि हम इसको तो लिख दें लिमिट x टेंस टू 0 और इसका अवकलन करें, एक का अवकलन करेंगे, एक का अवकलन फाइनल 0 होता है ना, एक का अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस कास x का करेंगे तो आ जाएगा साइन x आ जाएगा, और बटे साइन x का करेंगे तो कास x आ जाएगा, अभी भी आ जाएगा, साइन 0 का 0, इसका तो हो गया 0, और कास 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो तो गया, ठीक है। अब कर दीजिए, नाउ अप्लाई टू लिमिट, अब सीमा लगाने पर है ना, तो जब सीमा लगाएंगे तो 0 है पहले से, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, माइनस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हालांकि 0 इसको कोई मतलब नहीं है, 0 ना लिखो, यहाँ पर माइनस साइन 0 का मान 0, 0 लिख दो, नीचे आओ कास 0 का मान 1 लिख दो, 0 बटे 1 अर्थात 0 इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू -2 और है 1 बटे x प्लस 1 बटे 2 पूरे के बटे है x प्लस 2, इसको हल करना है। पहले क्या करें, पहले मान ऐसे ही रख दिया करो, यहाँ पर हमने 2 रखा तो ये हो गया 1 बटे माइनस का 2, 1 बटे ये भी 2 है, तो 1 बटे 2 से 1 बटे 2 ये माइनस का 1 बटे 2, ये प्लस का 1 बटे 2 कट गया, ऊपर 0 आ गए, यहाँ माइनस तो रखा है प्लस 2 है, कट गया, अर्थात 0 बटे 0 रूप, ये क्या बना 0 बटे 0 रूप। जब भी 0 बटे 0 रूप बने तो क्या करना, या तो अवकलन करना या तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ऊपर वाली फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो भिन्न को कैसे हल करते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -2 और इसको हल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बटे 2x पूरे के बटे x प्लस 2। क्लियर? अच्छा, लिमिट x टेंस टू -2, जब इसको आप हल करेंगे तो इसको इस तरफ लिख दीजिए, इसको इस तरफ लिख दीजिए, मतलब कहने का हमने थोड़ा सा सुधार के लिख दिया ये, और नीचे 2x है और ये फ्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगी, ये हम भिन्न वाले उसमें चैप्टर में आपको सिखा देंगे कैसे ये इसके पास आता है। देखो x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 है, ये मल्टीप्लाई में है, ये वाला मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये वाला पार्ट इससे कट गया, तो ऊपर जो रहा वो रहा लिमिट x टेंस टू -2 और ऊपर रहा 1, नीचे हो गया 2x, ठीक है ना। अब अगर हम रखेंगे तो कहीं 0 0 बटे फॉर्म बन नहीं रहा है, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या कर देंगे, नाउ अप्लाई टू लिमिट, तो लिखेंगे 1 बटे 2 और x का मान है -2, अर्थात जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 बाई -4 इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। इन क्वेश्चनों को बच्चों जरा अच्छे समझ लें, क्योंकि इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन 1-2 डाल दिए जाते हैं इस पे।
माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 9x की पावर 7 प्लस 1, इस टाइप से है। देखिए जरा इसका जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो मैक्सिमम पावर है उसको आप कॉमन लेकर के हल करें, उसको आप कॉमन लेकर के हल करें। फिर जब कॉमन ले लें, जैसे हम एक बार इसको कॉन्सेप्ट से ही बता देते हैं आपको, इसके बाद फिर डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है ना, ट्रिक बता देंगे, शॉर्ट ट्रिक। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेकर के हल करते हैं। तो हमारा आएगा लिमिट, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहां से हम मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, x की पावर 7 है तो हमने यहाँ x की पावर 7 कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा 4 माइनस 3, x की पावर 7 कॉमन लिए हैं तो यहां से कितना, x की पावर 4 है और नीचे x की पावर 7 कॉमन लिए, तो यहां पर ऐसे लिख दीजिए, पहले आप बाद में हल कर देंगे, प्लस 3/x की पावर 7, इस तरह से हो गया। और नीचे आइए, यहां पर से भी x की पावर 7 कॉमन लिए तो क्या बचा अंदर, 7, यहाँ पर स्क्वायर है, और प्लस 9 x की पावर 7 है, यहाँ पर भी x की पावर 7 आ गया, प्लस 1/x की पावर 7 हो गया। अब देखिए जो कट पिट रहा है उसको काट दीजिए, बार बार वाला कट गया। अंदर देखिए क्या बचा, लिमिट लगाइए, x की पावर इनफाइनाइट लिखिए, अंदर बचेगा हमारा ब्रैकेट में 4 माइनस 3, और देखो x की पावर 4 यहां से कैंसिल होगा तो बच जाएगा x की पावर 3, और प्लस यहां पर हमने बना दिया 3 लिख दिया, x की पावर 7 लिख दिया, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे आइए, 2 लिख दिया, 2 पावर कैंसिल हो गई तो बचेगा x की 2/x की पावर 5 आ गया, प्लस 9 आ गया, प्लस 1/x की पावर 7 आ गया। अब हम नाउ अप्लाई टू लिमिट कर देते हैं, यहां पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4 रहेगा माइनस 3 बटे, यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट, प्लस 3 बटे इनफाइनाइट है बटे 2/इनफाइनाइट है, प्लस 9 प्लस 1/, है बच्चों। 1/इनफाइनाइट कहीं मिलेगा उसका मान 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, या यहां पर हम लिखते हैं संख्या बटे इनफाइनाइट मिलेगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो ऊपर 4 माइनस संख्या बटे इनफाइनाइट 0 प्लस संख्या बटे इनफाइनाइट 0, संख्या बटे इनफाइनाइट 0 और प्लस 9 संख्या बटे इनफाइनाइट 0। तो ऊपर 0 0 है, ऊपर से आया 4, नीचे आइए 0 0, यहां से आया 9, तो आंसर इसका फाइनल आया 4/9 इज द राइट आंसर। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करना है, क्योंकि हमारे पेपर में तो समय कम रहेगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको करना सिखाएंगे, समझ रहे हैं ना आप, पहले कॉन्सेप्ट सीखते चल सिखाएंगे। देखिए बच्चों क्या करना है, इसको सीखना जरा, पॉइंट है बस और कुछ नहीं है इसमें। देखिए जब भी, लेकिन ये काम कहां करेगा ये समझिए, जब भी लिमिट इनफाइनाइट में दिया हो, ठीक है ना, और इनफाइनाइट में दी हो तो क्या करना है, मैक्सिमम पावर ऊपर देखना है, मैक्सिमम पावर, नीचे भी मैक्सिमम पावर, लेकिन पावर सेम मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ 7 है तो यहाँ 25 हो, ऐसा नहीं, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर सेम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर का सेम कोफिशिएंट गुणांक ऊपर से ले लीजिए, नीचे मैक्सिमम पावर 7, यहां भी 7 थी मैक्सिमम पावर, यहां भी 7, इसका कोफिशिएंट 9, चिन्ह सहित लेंगे। अगर यहाँ बच्चों माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस होता तो 4/9 आया 4। तो ये इतनी जो कहानी की गई ये आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका आंसर मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, हमको इसको कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे हो रहा था। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लिमिट और x टेंस टू इन्फिनेटिव रहेगा, और कुछ भी लिखा है, मान लीजिए जैसे लिखा है px की पावर 3 प्लस qx स्क्वायर प्लस r बटे यस x स्क्वायर प्लस tx माइनस u और x क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। तो क्या देखना है, इनफाइनाइट घात है, ऊपर देखना है पावर मैक्सिमम 3 है, क्या 3 पावर मैक्सिमम नीचे भी मिल रही है क्या, हाँ मिल रही है, तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट उठाइए, ऊपर वाले का कोफिशिएंट है p, राइट। नीचे आ जाइए, नीचे वाले का कोफिशिएंट क्या है u, लेकिन चिन्ह सहित माइनस u, बस हो गया आंसर, स्टार्ट है बिल्कुल, बहुत कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। आगे बढ़े, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बस बच्चों याद क्या रखना है कि ये लिमिट इनफाइनाइट में हो और ये पावर देख लेनी है, मिल रहा है तो हो गया काम। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x की पावर
या ऐसे x माइनस 3x³ बटे x³ माइनस 2x+5। इसमें भी कुछ नहीं करना, ऊपर की पावर देखो, पहले तो इनफाइनाइट है, हाँ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, ऊपर पावर हमने देखा कितनी पावर मिल गई 3, नीचे क्या 3 पावर है, हाँ है, ये है, तो सीधा सीधा आंसर लिखो ना, -3/1 अर्थात -3, और टिक करेंगे, जिस भी ऑप्शन में होगा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर, लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 4 का स्क्वायर, यही x लास्ट वाला n स्क्वायर, और बटे में लिखा है x की घाते 3। इस तरह से इसको हल करना है बच्चों। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में सेट है तो ठीक है, नहीं सेट है तो हम यहाँ पर भटक जाएंगे। ये जो लिखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है, वर्गांतर वाला, वर्ग वाला फार्मूला है ना। तो ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x, फिर ब्रैकेट में x+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है 2x+1 और बटे 6। ये तो इतना फार्मूला लिख गया, और ये जो लिखा है उसको लिख लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर वाले सभी नंबरों का गुणा करवा दीजिए, इसका गुणा इससे करवाएंगे, फिर जो भी आएगा आगे करवाएंगे, ठीक है, गुणा करवा देते हैं। इसका गुणा अगर हम इससे करवाएं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, दूसरे ब्रैकेट में 2x+1, ठीक है ना, नीचे आते हैं 6x की घाते 3। आगे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका इससे गुणा करवाएंगे तो 2 × 2 x की घाते 3, इसका इससे हो गया। अब इसका आगे करवा दीजिए, प्लस x स्क्वायर, फिर इस x का करवाइए प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, नीचे 6x³। क्या बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, हाँ है। तो मैक्सिमम पावर ऊपर देखो कितनी है, x की पावर 3, नीचे क्या x की पावर 3 है, हाँ है। तो क्या करेंगे हम, इसका कोफिशिएंट उठाओ 2, इसका कोफिशिएंट उठाओ 3, है ना, सॉरी 3 लेंगे 6 है, और इसको कट हो रहा है तो काटिए 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों इसमें एक और राज की बात बता दें आपको, बहुत इतना हल नहीं करना पड़ता, यहां जहां से फार्मूला लिखा गया था, ये इस लाइन पर जरा देखिए, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसका मल्टीप्लाई करते तो स्क्वायर आ जाता, इसी का स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई करते तो 2x³ आ जाता। क्या आ जाता, 2x³। जब ऊपर 2x³ मिल जाता और नीचे 6x³ था, तो इन दोनों के कोफिशिएंट ही तो लेने थे, कब, जब इनफाइनाइट लगा था। तो इसको लेते 2/6 आता, इसको काट देते तो 1/3 यहां से भी मिल जाता। लेकिन ये प्रैक्टिस पर सब आप, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नॉलेज आपको हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। आगे देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर लिखा है x-5, अगले ब्रैकेट में लिखा है 2x+1, फिर अगले ब्रैकेट में लिखा है 3x+5, फिर बटे में लिखा हुआ है 5x³ और प्लस x² - 2। ऐसा प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए पहले इनफाइनाइट है क्या, हाँ, तो अपने आप से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े। देखिए क्या वैसा प्राप्त हो जाएगा, नीचे 3 पावर है तो क्या ऊपर 3 पावर बन जाएगी क्या, इसका इससे गुणा करवाएंगे बच्चों तो 2x² हो जाएगा, हो जाएगा। इसी 2x² का इससे गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 6x³। आगे कुछ और भी आएगा, उसको हम नहीं लिखने वाले हैं। नीचे 5x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कुछ और भी है। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आगे वाले की हमको जरूरत ही नहीं है, आगे वाले की जरूरत हमको नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमको ट्रिक पता है। तो यहां पर भी मैक्सिमम पावर 3 है, यहां पर भी मैक्सिमम पावर सेम मिलनी चाहिए बच्चों। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो काम नहीं होगा, यहाँ 10 है, यहाँ 8 है तो काम नहीं होगा, मिलनी चाहिए सेम बिल्कुल हो। तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है ना। तो इसका कोफिशिएंट उठाइए 6, इसका कोफिशिएंट उठाइए 5, बटे आंसर हो गया। अगर चिन्ह देखेंगे, अगर चिन्ह माइनस माइनस का है तो माइनस भी लगा देंगे, मतलब इसका राइट आंसर आएगा 6/5। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है आपको, है ना, जो भी पढ़ा रहा है तो उसको उसका मनोबल बढ़ता है। और कंटेंट के बारे में बताएं कि कंटेंट कैसा है बच्चों। हालांकि आप हमारे सारे लेक्चर लिमिट के देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे। इसके बाद अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाते हैं, कहीं से भी लगाएंगे, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इतने डाउट्स हम इसमें रखेंगे ही नहीं। सारे कॉन्सेप्ट करवा देंगे, जिस भी तरह के कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे करवा देंगे। ठीक है मित्रों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।